अभी आपने क्या बताया, पान? हाँ पान मिलता है ना जी 2 ही पान होते हैं सिर्फ, ज्यादा नहीं होते। जी मैं अपना बताता हूँ, मैं जब बरसाना पहली बार गया था, जी तो जब मैं पहली बार बरसाना गया तो हम सुबह सुबह सोच के गए थे कि गाड़ी में ना पराठे और अपना लेके जाते हैं, रास्ते में खाते हुए जाएंगे क्योंकि लेट हो रहे थे, जल्दी जल्दी जाना होता है बरसाना, फिर उसके बाद वृंदावन भी जाना था। तो अब क्या हुआ, मैंने नहीं खाया, नाश्ता नहीं किया मैंने। हम गाड़ी से ऐसी, हम जब निकले, घर से निकले, तो क्या हुआ, मम्मी ने कहा, बोला कि भूख लग रही है, चलो पराठे निकाल लेते हैं। पराठे गाड़ी में थे ही नहीं, घर रह गए, सिर्फ सब्जी सब्जी आ गई। अब मेरा मन था कि मैंने कहीं पे कथा सुनी थी कि 3 लोग वृंदावन से गए थे जो बिहारी जी के थे, जो बिहारी जी को मानने वाले थे कि ये हमारे अपने हैं। हाँ तो वो वहां जाके बोलते कि हम मांगेंगे नहीं। हाँ तो रात को उनके पास ऐसी एक बच्ची आई हाँ। जो भोजन पवा के गई जी कि उन्होंने बस डिमांड करी। हाँ। तो मैं घर से डिमांड करके गया था कि मुझे समोसे खाने हैं, राधा रानी मुझे समोसे खाने हैं। तो अब हम जैसे तैसे पहुंचे, बहुत भीड़, गोवर्धन की पूजा थी उस दिन। पहुंचे, मैंने बोला मुझे समोसे खाने, राधा रानी, बस यही मेरा चिंतन चल रहा, समोसे 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 समोसे। आज मुझे देखना है, राधा रानी पहली बार ही बुलाया है, समोसे खाने हैं। गोवर्धन की पूजा थी तो बहुत ही भीड़, मतलब इतनी भीड़ कि हमको वो सीढ़ियां चढ़ने में कम से कम 1 घंटा लग गया। उसके बाद जैसे तैसे करके बिल्कुल एंड में पहुंचा मैं। अब एंड में जब बिल्कुल उनका जो एरिया है जहां पे लोग खड़े होते हैं, उसके पीछे भी है ना, हाँ। जो खुला एरिया है, हाँ। वहां से मैंने देखा राधा रानी को, और मैंने बोला ऐसे इशारा करके, मुझे आगे बुलाओ, आगे। ठीक है, इतनी भीड़ में मैंने बोला मुझे आगे बुलाओ, आगे। भाई मैं यूं करके बोला, विद इन 5 मिनट मैं आगे। अब मैं आगे तो पहुंच गया, सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। तो उनके साथ में ना एक रेलिंग है, मतलब वो उस दिन बाहर आ रखे थे, अपने फाटक से बाहर आके 56 भोग लगे हुए थे, और साइड में रेलिंग होती है उनकी। तो मैंने बोला मुझे वहां आना है, वहां उस साइड, ऐसे करके मैंने उनकी साइड वाला इशारा किया। बिहारी साइड वाला ये था, बिहारी जी वाला ये वाला साइड था, मैंने उनके इशारा किया, मैंने कहा मुझे वहां आना है। अब पता नहीं, ये बात बोल के मैं निकला हूं पीछे, अपनी मम्मी के पास वापस गया हूं, भीड़ में ही कोई लेडी आई, सुंदर सी लेडी। उन्होंने बोला, हेलो पारस, फोटो खिंचा सकती हूँ मैं आपके साथ? मैं कहा जी बिल्कुल। उनके हस्बैंड है, उन्होंने फोटो ली। बोलता फिर दर्शन हो गए? मैंने कहा हाँ हो गए। कहता वहां से हुए क्या? वहां से जहां मैंने उंगली की थी, इशारा किया था। मैं कहा नहीं, मुझे वहां जाना है। तो उनकी वाइफ बोली आओ हम आपको लेके चलते हैं। उन्होंने मुझको अंदर पहुंचवा दिया और वो दोनों गायब। वो आए नहीं दोनों साथ में। क्या बात है। मैं राधा रानी के पास गया, मैं दर्शन किए, मैंने बिहारी जी को भी देखा। मैं कहा वाह, अलग ही, यहाँ पे तो बिल्कुल टेढ़े खड़े हुए हो। हाँ। है ना, बिल्कुल टेढ़े खड़े हैं वहां पे। और राधा रानी को मैं पहली बार देख रहा, मैंने उनको बोला कि समोसा नहीं दिख रहा कहीं पे। 56 भोग लगा पड़ा था, समोसा कहीं नहीं था। पंडित जी आए पास में, मैंने पंडित जी को बोला, पंडित जी समोसा दो, सीधा यूं बोला। वो कहते चलो चलो निकलो यहाँ से। उनको क्या लेना देना है, कौन है मैं, कौन क्या। उन्होंने बोला कोई आया, भक्त बकवास करे, चल निकल यहाँ से। उन्होंने मुझे निकाल दिया। मैंने राधा रानी को देखा, मैं कितने बदतमीज है, इन्होंने ऐसे कैसे बोल दिया मुझको। मतलब ऐसे थोड़ी बोलते हैं, मैंने तो समोसा ही मांगा था और अब समोसा चाहिए मुझको। अब ये वहां से निकाल दिया। मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, मम्मी के पास गया, मैं कहा नहीं मिला यार। मम्मी कहती क्या नहीं मिला? मैं कहा समोसा। कहती मतलब? मैं कहा समोसा मांगा था मैंने इनसे, समोसा नहीं दिया, भूख लग रही है। कहती चल कोई बात नहीं, आप मैं तेरे को खिलाती हूँ, नीचे खिलाती हूँ, नीचे खिलाती हूँ। मैं कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। अब यहाँ हम बाहर निकलने वाले हैं मंदिर से, एक बिहारी जी की साइड पे वही रेलिंग के अंदर एक फैमिली जोर जोर के चीख रही है, पारस 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 पारस, इधर आओ इधर आओ। मम्मी ने बोला जाते को बुला रहे। मैं कहा मैं हुआ है दर्शन, बार बार थोड़ी करने। कह रहे नहीं तू जाते को बुला रहे। मैं गया। वो मुझे लोग, जो बिहारी, जो राधा रानी का ये जो मंदिर है, उसके जो वो पुजारी थे पंडित जी, वो उनके नाना जी थे उस पूरी फैमिली के। तो वो फैमिली मुझे पूरा अंदर लेके गई। राधा रानी के जहां से वो बाहर आते हैं, हाँ। वो रूम दिखाया। उस रूम के बाहर बैठ के मैंने भोजन पाया। भोजन क्या पाया? जो 56 भोग लगे हुए थे, पंडित जी ने उसमें से 56 के 56 भोग दिए और राधा रानी का पान दिया, राधा रानी वाला ही पान दिया। ठीक है, फिर भी मुझे संतुष्टि नहीं पड़े। मैंने तो मांगा था समोसा, उन्होंने अपनी ओर से सब कुछ दे दिया मुझे कि ले तू सब खा ले, पर समोसा नहीं आया।
नीचे उतरा, पान खाया आधा, बाकी सबको बांटा, अपने साथ में जो फैमिली थी प्रसाद सबको दे दिया। अब नीचे जा रहे थे, पहाड़ से नीचे उतरे, समोसा कहीं नहीं मिला, कहीं नहीं मिला समोसा। मैं कहा ये क्या चक्कर है, मतलब मैं पहली बार ही आया, समोसा भी नहीं खिलाया, मतलब सब कुछ खिला दिया, मानता हूँ उसको, मैं रेस्पेक्ट बहुत करता हूँ, पर समोसा खाना था मुझको। अब वहां से हम निकल गए, वृंदावन चले गए। वृंदावन मेरा घर, वृंदावन में मैं जाके सो गया। मैं कहा शाम को जाऊंगा बिहारी जी, अब बहुत भीड़ है, दोपहर का टाइम है, उनको रेस्ट कर रहे हैं ना, उनको रेस्ट भी करना था, तो मैं भी सोता हूँ। शाम को 6 बजे जब उनका फाटक खुलेगा तब जाऊंगा। अब वहां पे भी भीड़, गोवर्धन पूजा, गोवर्धन का दिन, बहुत भीड़। मैं, मम्मी, फैमिली सारे पहुंचे, मैं मम्मी के साथ था। यहाँ मैं थोड़ा सा आगे हुआ दर्शन करने, और दर्शन पूरी भीड़ में भी बिहारी जी ने बिल्कुल सामने से दर्शन दिए मुझको। इतने में वापस पीछे आया हूँ, मम्मी के हाथ में टोकरी, कहती क्या मांग रहा था सुबह से? मैं कहा समोसा। कहती ये देख, समोसे ही समोसे। क्या बात है। मैं कहा ये कहाँ से आए? कहते अभी एक लड़का आया, हाथ में थमाया, बोलता है कि ये लो जी माता रानी प्रसाद, और ये बोल के कहाँ गया समझ नहीं आ रहा मुझे। भाई 10-15 समोसे, क्या बात, 10-15 समोसे। मैं इतना खुश समोसे देख के, मैं बिहारी जी को बोल रहा हूँ, मैं कहा ये क्या लीला है, मांगा वहां था। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो अब देखो राधा रानी क्या है, माँ है, ठाकुर जी ने बोला डिमांड समोसा पूरी- चाहिए, तो ठाकुर जी ने वहां नहीं डिमांड दे पाई, तो वहां कॉल लगा दी, हेलो पहुंचा दो। और 15 समोसे, भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, पूरी फैमिली ने वो समोसा खाया है, सबने 2-2 समोसे खाए, तृप्ति मिल गई। मतलब इतनी खुशी और इतना अच्छा लगा ना खा के, कि मैं उस समोसे का टेस्ट भी नहीं बता सकता, कितना ही टेस्टी था। क्या बात है। और ये समझ नहीं आया कि बच्चा कौन दे के गया, मम्मी को, ठाकुर जी देकर गए, बिहारी जी दे के गए खुद। ये मेरी बरसाने की पहली स्टोरी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इतना प्रसन्न हुआ। और सेकंड टाइम भी जब मैं बिहारी जी गया, फिर से कोई बंदा समोसा देके गया। क्यों? क्योंकि उनको पता है ना ये आता है, इसको समोसा चाहिए होते हैं। तो मेरे पास समोसा पहले ही पहुंच जाता है। क्या बात, ये मेरी तो छोटी सी डिमांड थी। ये जो भाव है ना, ये भाव बहुत सुंदर है। एक्चुअली क्या होता है, जब आप ईश्वर के करीब जाते हैं ना, तो आपको अपने आसपास हर घटना मैजिकल दिखाई देती है, क्योंकि अब आपके भीतर विश्वास जागृत हो गया है, आपके नेत्रों में विश्वास आ गया है। बिल्कुल। तो आपको सब कुछ मैजिक, ये दुनिया सारी मैजिक से ही बनी है, ये ईश्वर का मैजिक ही है जी। फिर वो दिखाई देना शुरू होता है। तो ये भाव बहुत सुंदर है आपका। बस मैं क्या बताऊं, वो मेरे अंदर भाव पता नहीं है कि नहीं, लेकिन ये डाला है उन्होंने, खुद ही दिखाया है मुझे कि ये देख तू जो देख रहा है ना, यही है, सच है। करेक्ट। वो मुझको हर वक्त दिखाते हैं, मैं हूं। मैं वहां पे जाता हूं बिहारी जी के आगे, भूल जाता हूं मांगना क्या था। वहां हर कोई भूल जाता है, याद ही नहीं आता, किसी को याद नहीं आता। बस उनको देख के ऐसा होता है, थोड़ा रो लो, आंसू बहा दो इनके आगे। हाँ। दूसरों के आगे बहाने की जरूरत नहीं है, इनके आगे बहा दो, ये देख लेंगे बाकी सब कुछ। सब कुछ लोग सोच के जाते हैं, मैं ऐसा बोलूंगा वैसा बोलूंगा, लेकिन वहां जैसे ही ठाकुर जी दिखाई देते हैं सब भूल जाते हैं। अब वहां पे लगती है ना कि 6 फुट की मूर्ति है जबकि 2 फुट की। हाँ। वो इतने बड़े लगते हैं सामने से, बाल रूप में है ठाकुर जी। और ये श्री हरिदास जी ने इनको प्रकट किया था। मेरी मम्मी उन्हीं को बहुत ज्यादा मानती है। क्या बात। हाँ, निधिवन से। क्या बात। आपको निधिवन की स्टोरी पता है कुछ? बिल्कुल मुझे पता है, निधिवन के बारे में पता है। मैं आपको एक वाक्य बताता हूँ, बड़ा सुंदर। जी। श्री हरिदास जी की बात आई जी। तो तानसेन का नाम सबने सुना जी। तो तानसेन जो था दुनिया का ऐसा पहला गायक जिसको अपने साम्राज्य में बुलाने के लिए अकबर ने युद्ध की तैयारी कर दी थी। जी। तानसेन ग्वालियर में राजा रामचंद्र के यहाँ पर थे। ओके। तो वहां पर गाते थे। तो अकबर को पता लगा कि तानसेन नाम का एक गायक है और बहुत बढ़िया गाता है, तो मेरे नवरत्नों में शामिल होना चाहिए। तो राजा रामचंद्र को चिट्ठी लिखी अकबर ने जी, और बोला कि इनको यहाँ भेज दो। तो राजा रामचंद्र ने मना कर दी। तो अकबर ने दोबारा चिट्ठी लिखी कि युद्ध हो जाएगा इस बात पर। अच्छा जी। मैं चढ़ाई कर दूं। तो तानसेन को जब ये बात पता लगी तो तानसेन ने कहा कि मैं एक कलाकार हूं और मैं मुक्त हूं। आपने अपने हिस्से का सुन लिया, वो सुनना चाहते तो मुझे वहां जाने दीजिए, मतलब मुझे बांध के कोई नहीं रख सकता। तो तानसेन आ गए अकबर के पास। अब जब अकबर ने तानसेन को सुना तो अकबर पागल हो गया, बोला कि इतना अद्भुत कैसे कैसे संभव है। तो बोला ये मेरे गुरु की कृपा है। बोला यार जब तुम इतना सुंदर गाते हो
तुम्हारे गुरु तो बहुत अद्भुत होंगे, उनको बुलाओ, उनको सुनना है। तो तानसेन ने कहा कि मेरे गुरु कहीं नहीं आते जाते। हाँ। यदि आपको उनको सुनना है तो आपको जाना होगा और उनकी मर्जी होगी तो वो गाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि वो किसी के लिए गाते नहीं है। हाँ। तो बोले कि फिर कैसे होगा? हाँ। बोला आपको निधिवन जाना होगा, हाँ। वृंदावन। हाँ। तो अकबर हमेशा भेष बदल कर जाता रहता था अपने राज्य में। तो अकबर भेष बदल के तानसेन के साथ गया और बताते हैं कि करीबन 15 दिन अकबर वहां रुका और हरिदास जी ने कुछ नहीं गाया। हाँ। तो एक दिन हरिदास जी ने तानसेन को बोला कि तानसेन, राधा रानी कह रही है लल्ला को नींद नहीं आ रही है, कुछ सुना दे, तू सुना दे कोई राग। और तानसेन तो इतने दिन से प्रेशर में था कि भाई बादशाह बाहर घूम रहा है, इंतजार में है। हाँ। अब हरिदास जी कैसे गाएंगे? हाँ। तो तानसेन ने जो राग छेड़ा ना वो गलत छेड़ दिया। हाँ। तो हरिदास जी ने कहा कि इसे ऐसे नहीं गाते, हाँ। इसे ऐसे गाते हैं। हाँ। और फिर हरिदास जी ने गाया। जब हरिदास जी ने गाया तो अकबर वहां आया, अकबर जो इंतजार कर रहा था। और जब अकबर ने हरिदास जी को सुना तो तानसेन को बुला करके एक बात कही कि यार तू तो कुछ भी नहीं गाता, कुछ भी नहीं है, तेरे गुरु तो अद्भुत है। हाँ। तो तानसेन ने जो बात कही थी ना वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। तानसेन ने कहा कि मैं कुछ भी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो इस धरती के बादशाह के लिए गाता हूँ, हाँ। पर जो मेरे गुरु है ना वो दुनिया के बादशाह के लिए गाते हैं। हाँ, बिल्कुल। हरिदास जी जो है ना, हरिदास जी की मतलब इतनी कृपा रही कि आने वाली पीढ़ियों के लिए, हम सब के लिए ठाकुर जी को प्रकट किया। आज हम ठाकुर जी को साक्षात देखते हैं। बिल्कुल, ठाकुर जी वहां साक्षात विराजमान। जी जी बिल्कुल। तो एक मुझे हरिदास जी की एक और घटना याद आ गई, बड़ी प्यारी घटना है वो, बड़ी सुंदर घटना है जी। और ये हर भक्त के साथ होता है किसी न किसी तरीके से। जैसे हम पॉडकास्ट से पहले बात कर रहे थे पोशाक के बारे में कि पोशाक सेम मिली। हाँ। तो कई भक्त होते हैं ऐसा सोच के जाते हैं कि आज बिहारी जी को है ना पिताम्बरी पहने हुए देखना है, तो और पिताम्बरी पहने हुए मिलते हैं उनको। बिल्कुल, ठीक है, ऐसा बिल्कुल बहुत सारे भक्तों के साथ होता है कि जैसा वो सोच के जाते हैं वैसा ही होता है। हाँ। तो हुआ यूं कि एक सेठ था, हरिदास जी का बड़ा नाम सुना था, तो हरिदास जी से मिलने आया और बहुत महंगा इत्र लेकर आया। हाँ। इत्र लेकर आया कि बिहारी जी को इत्र चढ़ाना है। तो हरिदास जी के पास आकर के बैठ गए। हरिदास जी ध्यान में बैठे हुए थे। अब हरिदास जी ध्यान में जो है वो ठाकुर जी को देख रहे थे, राधा रानी को देख रहे थे, वो होली खेल रहे हैं। हाँ। हाँ। तो और ठाकुर जी के पास पूरा रंग है, सब कुछ है, और राधा रानी के पास खत्म हो गया है। हाँ। तो इस व्यक्ति ने क्या किया था, इत्र हरिदास जी के पैरों के पास रख दिया था कि जब नेत्र खुलेंगे तो बता दूंगा कि ये इत्र ठाकुर जी को चढ़ाना है जी। अब हरिदास जी की आंखें बंद है ध्यान में, और ध्यान में ही वो इत्र की बोतल खोली और वो सारा उड़ेल दिया जमीन पर जी। अब ये आदमी चिंता में आ गया कि यार ये क्या किया, मैं तो इतनी दूर से इत्र लेकर आया हूँ, पाकिस्तान से लेकर आया हूँ, इतना मशहूर इत्र है, ये क्या हो गया। अब हरिदास जी ध्यान में है। हरिदास जी तो अपने ध्यान में इत्र राधा रानी को दे चुके हैं, जो बिहारी जी पर चढ़ रहा है। अब जब हरिदास जी के नेत्र खुले तो सेठ को देखा। सेठ ने बताया कि गोस्वामी जी मैं तो ऐसे ऐसे लेके आया था इत्र और आपने यहाँ उड़ेल दिया। बोले कि बिहारी जी के दर्शन किए आपने? बोले नहीं, मैं तो सीधा आके यहीं बैठा था कि आप इत्र चढ़ाओगे बिहारी जी पर। बोला जाओ पहले बिहारी जी के दर्शन करो। और जैसे ही वो व्यक्ति बिहारी जी के पास गया तो वहां पर उसी इत्र की खुशबू थी, वो इत्र चढ़ चुका था बिहारी जी। जी बिल्कुल बिल्कुल।